अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। दुनिया में इस वक्त 3 बहुत बड़े इशू हैं। एक जादू, दूसरा जिन्नात और तीसरा हसद नज़र बद। उसके बाद दुनिया की बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, टेंशनें हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी आयत बताने जा रहा हूं जिसके पढ़ने से चाहे जादू जितना भी खतरनाक हो, जितना भी पुराना हो, और जादूगर बेशक चैलेंज कर दे कि जाओ दुनिया के किसी भी जगह से तोड़ कराओगे, तोड़ नहीं होगा, तो ये आयत उसके लिए है। जिन्नात का मसला है कि जिन्नात कहीं से गुजर रही थीं। कोई फीमेल, ऐसी बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, बाल खुले हुए थे या कोई ऐसी अलामात होती हैं, खुशबू बहुत तेज़ लगाई हुई थी कि वहाँ से जिन गुजर रहा, देखा और आशिक हो गया। यहाँ तक कि आशिक होने के बाद उनके जिस्म में भी दाखिल हो गया, उनके साथ रहना शुरू हो गया, जिसको आम लफ्ज़ों में आप लोग कहते हैं हाज़री हो गई। या जिन्नात आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, आपके घर में मौजूद होते हैं, आप उनको देख भी पा रहे होते हैं, महसूस भी कर पा रहे होते हैं, और उन बुरे जिन्नात के असरात पूरी फैमिली के ऊपर इस अंदाज में असरअंदाज होते हैं। हर चीज़ तहस नहस होना शुरू हो जाती है, हर चीज़ खुशियाँ परेशानियों में बदलना शुरू हो जाती हैं। और तीसरा, जैसे मैंने बताया, तावीज़ात। तीसरा हसद नज़र बद। जादू, दूसरा जिन्नात, तीसरा हसद नज़र बद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हसद नज़र बद इतनी ख़तरनाक है जिस पे हम तवज्जो नहीं देते कि एक जिंदा ऊंट को हांडी में बंद कर देती है। मतलब कि ऊंट को भी नजर लग जाए तो वो मरने वाला हो जाता है, ऐसा मरने वाला कि आपको फौरन उसको तकबीर देनी पड़ती है और उसको पकाकर खाना पड़ता है, क्योंकि हलाल जानवर है। तो यानी उस नजरे बद की वजह से ऊंट को भी आपको पका के खाना पड़ा, क्योंकि वो मरने लगा था। आप उसको ज़िबा ना करते तो मर जाता। इसी तरह किसी भी इंसान को कब्र में पहुंचा सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद ऊंट को हंडिया में और इंसान को कब्र के अंदर पहुंचा सकती है। मतलब अगर हसद नजर बद का तोड़ ना किया जाए तो आप मर भी सकते हैं। हम लोगों का ज़्यादा फोकस आजकल जिन्नात पे है, ज़्यादा फोकस तावीज़ात पे है। अमूमन मेरे लोग जो मेरे पास आते हैं, वो आते ही पहला जुमला कहते हैं, जी हमारे ऊपर जादू हुआ है। आपको कैसे पता लगा? जी हम एक आमिल के पास गए थे, हम एक किसी भी ऐसे शख्स जो इल्म रखता था उसके पास गए, उसने बताया जी आपके पास जादू है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि कोई भी किसी के दिमाग में डाल दे कि आपके साथ जादू है, तो ये हो ही नहीं सकता। इंसान इस जुमले को जो उसके दिमाग में पहुंचा कि आप पे जादू है, झुटला सके, कहे नहीं इसने ऐसे कहा, कोई जादू नहीं है। नहीं, इंसान वहम का शिकार हो जाता है, इंसान मजीद नेगेटिव एनर्जी के अंदर चला जाता है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी छोटी सी आयत जिसके ज़रिए हसद नज़र बद, जिन्नात और जादू, इनका आप तोड़ कर सकते हैं, इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी की वो ख्वाहिशात जो आप हासिल करना चाहते हैं, किसी को बच्चे की ख्वाहिश है, किसी को तालीम हासिल करने की ख्वाहिश है, किसी को मक्का मदीना देखने की ख्वाहिश है, किसी को सफ़र करने की ख्वाहिश है, किसी को बाहर जाके सेटल होने की ख्वाहिश है, कोई भी ख्वाहिशात हो सकती है, दुनियावी ख्वाहिश भी और आखरत की ख्वाहिश भी, कि मेरा अल्लाह से ऐसा रिश्ता बन जाए, मेरा अल्लाह के साथ यकीन कामिल ऐसा बन जाए कि मैं अल्लाह का ही बंदा या बंदी बन के रह जाऊँ, मेरी ज़िंदगी से कोई गुनाह सरजद ना हो, मेरा जो भी अमल हो अल्लाह का पसंदीदा अमल बन जाए, आखरत के लिए अमल।
आप शदीद किस्म के बीमार हैं, इतने बीमार हैं कि ला इलाज हो चुके हैं, डॉक्टरों ने कहा इसका कोई हल नहीं है, बस सिर्फ दुआ कीजिए। तो ऐसी कोई भी बीमारी जो आपके साथ जुड़ी है और आप ला इलाज हो चुके हैं, उसकी कोई भी रत्ती बराबर उम्मीद नहीं, तो उसके लिए भी यही आयत है। और वो नजर बद जो आपको कब्र में पहुंचा रही है, उसके लिए भी यही आयत है। बंदिश है कारोबार में, रिश्तों में, किसी भी चीज में बंदिश है, उसी के लिए भी आयत है। और जादू का मैं पहले ही कह चुका हूं, जितना खतरनाक हो उसके लिए भी यही आयत है। जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव शो जो मैं फ्राइडे सैटरडे संडे को करता हूं, वो मेरा शो देखते हैं तो एक चीज उनको याद हो चुकी है, चाहे वो जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, वो मुसलमान हों, वो कोई भी और धर्म से ताल्लुक रखते हों, ईसाई भाई हों, हिंदू हों, सिख हों, कोई भी मजहब हो उनका, मेरे साथ जो इस MMTV फैमिली के साथ जुड़े हैं, उन सबको वो आयत याद हो चुकी है। और यकीन मानिए ये इतनी बड़ी आयत है, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस आयत से क्यों ऐसा होता है कि हसद का भी तोड़ हो जाता है, नजर बद का भी तोड़ हो जाता है, जिन्नात का भी तोड़ हो जाता है, जादू का, तावीज़ात का तोड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आयत है वो तमाम चीजें जो आग लगाने वाली चीजें हैं, हसद, आग होती है तो हसद की आग में इंसान जलता है, नफरत होती है तो आग भड़कती है, तो नफरत उठकती है। हर वो अमल जो नेगेटिव अमल है उसमें आग का अंसर है। तावीज़ भी आप करने जाते हैं तो आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा है, नफरत है, तभी तो उस आग में जलते हुए आप उसके लिए तावीज़ लेने जा रहे हैं कि मैंने इसको तबाह बर्बाद होते हुए देखना है, मैंने इसके कबाड़ा कर देना है। नफरत की आग, हसद की आग, जलन की आग। लोग खूबसूरती से जल जाते हैं, कपड़ों से जल जाते हैं, गाड़ी देख के हसद पैदा हो जाता है। तो वो बहुत सारी आग, जितनी भी इस दुनिया पे ऐसी आग, एक तो वो प्रैक्टिकली आग है जो लकड़ियों को जलाने से निकलती है, दूसरी वो हर आग जो हम लफ्ज़ों में इस्तेमाल करते हैं, हसद की, जलन की, नज़र की आग, उन तमाम जितनी भी दुनियावी आग हैं उससे ये वाली आयत आपको बचाती है। यहां तक कि इस आयत का कसरत से जिक्र करने वाला आखिरत की आग, जहन्नुम की आग से भी बच जाएगा। जो जिन्नात लोगों के साथ अटैच होते हैं, जिनके घरों में रह रहे होते हैं, उनको महसूस भी होते हैं और उनको नजर आने भी शुरू हो जाते हैं, यहां तक कि वो जिस्म के अंदर हाजिरी भी हो जाती है। तो उन जिन्नात को भी आप इसी एक आयत से निकाल सकते हैं। लोहे को लोहा काटता है, आग से बनी हुई मखलूक जिनको हम जिन्नात कहते हैं, उन्हीं आग की बनी मखलूक जिन्नात के लिए यही आग काफी है। और ये आयत है, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। मैंने जैसे कहा, मेरी लाइव शो देखने वाले सारे इस आयत से जुड़ चुके हैं, और ये आयत आज से नहीं 2-3 साल से मैं लोगों को दे रहा हूं। और जितने भी जुड़े लोग हैं, ला इलाज कैंसर था इंडिया से एक फैमिली का, और डॉक्टरों ने कहा था अब आखिरी स्टेज खत्म है, दुआ करें, बस कुछ दिन जिंदगी के हैं गुजारने, कुछ दिन महीने भी नहीं कहे और ये फौत हो जाएंगे। इसी आयत की तासीर से सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, ना सिर्फ वो बीमारी खत्म हुई बल्कि उनको जीते हुए आज 1.5 साल हो गए। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर कहते हैं, मौजज़े भी तो होते हैं, डॉक्टर कहते हैं अल्लाह का कलाम भी तो बरहक है, आपने कुछ पढ़ा है, कुछ ऐसी दुआएं की हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो चुकी है। हम नहीं जानते ये कैंसर कैसे ठीक हुआ है, लेकिन ठीक हो गया है। तो वो आयत यही थी, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। ला इलाज मरीजों के लिए, हर तरह की बीमारी के लिए, हर तरह के जादू जिन्नात के लिए, पुराने से पुराना काला जादू हो, सिफली जादू हो, तंत्र मंत्र जंतर कुछ भी हो, उसके लिए यही आयत काफी है। अब इसका होता क्या है? इजाजत है आप लोगों को। एक जुमला कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है? मेरा एक बाग है, मैं मालिक हूं बाग का, आपने उस बाग में से आम तोड़ना है और खाना है, आपको पहले मुझसे इजाजत लेनी होगी, या मैं आपको कहूंगा प्लीज प्लीज मेरी तरफ से इजाजत है, आप खा सकते हैं। तो आयात तो सबके लिए हैं,
तो फिर मैं क्यों इजाज़त दे रहा हूं? ये इसलिए मैंने मिसाल दी है, मैंने अपना एक बाग बनाया है इस आयत का। कैसे वो होता है कि एक बाग के अंदर 1000 पेड़ लगा है, तो 1000 पेड़ कैसे लगा है? आप बूटे लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तब जाके उस बाग के अंदर वो दरख्त बनता है और फल देता है। अब जिस तरह एक मैंने बाग लगाया, आयत भी ऐसी ही है, सबको उसकी इजाजत है। बाग के लिए जो जगह चाहिए होती है, आयात के लिए सबके पास जगह मौजूद होती है। अगला स्टेप क्या होता है? पौधे लगाना। एक पौधा कैसे लगता है? 5 लाख का, 50 लाख का। इसी तरह आयत के साथ जब हम पढ़ते हैं तो इसका हदिया देते हैं। जो हदिया देना होता है वो पौधा लगाना होता है। एक रात बैठ के पढ़ा, आज रात मैंने 10,000 मरतबा पढ़ना है, 15,000 दफ़ा पढ़ना है, 5,000 दफ़ा पढ़ना है, कल फिर एक तादाद है, परसों फिर एक तादाद है। ये जो मुसलसल पढ़ते रहना होता है, इसको कहते हैं हदिया देना। बाग के अंदर, उस जगह के अंदर पौधों को लगाना। हम पौधे लगा रहे हैं, इतना उसका हम हदिया दे देते हैं जो लाखों नहीं करोड़ों में बन जाता है। जब कोई पढ़ने वाला किसी आयत को करोड़ों मर्तबा पढ़ लेता है तो उसकी तासीर, वो जो उसने चिल्ला किया है उस आयत का, उसकी जो तासीर पैदा हो चुकी है, वो उसका मालिक है। अब वो आपको इजाजत देता है। किस लिए? आप पढ़ सकते हैं। अगर ये जुमला मैंने आपको कहा, आपको इजाजत दी, आपको इजाजत है, आप पढ़ सकते हैं, तो ये नहीं है कि जो मैं हदिया दे चुका हूं वो काफी था, अब मैंने और नहीं पढ़ना। क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे ढेरों ढेर लोगों को मैं इजाजत दे रहा हूं, तो मुस्तकिल मुझे और पौधे लगाते रहना होगा, क्योंकि फल खाने वाले ज्यादा हो गए हैं। उस तासीर का मजा लेने वाले, जिसको मैं कह रहा हूं फल खाने वाले, ज्यादा हो गए हैं। तो फिर मैं पढ़ता भी आया हूं, यानी उसका हदिया देता भी आया हूं, आगे भी पढ़ाई करके उसका हदिया अदा करूंगा, अदा करूंगा। तो इसी तरह मेरा ये जो पढ़ने का सिलसिला है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। मैं बार बार लफ्ज़ इसलिए पढ़ता होता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनका मजहब और है, उनके लिए अरबी आयत पढ़ना मुश्किल होता है, ताकि वो याद कर लेते हैं। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इसको आप हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। इसका तरीका यह है कि आपने वुजू में हो या बगैर वुजू के हों, चलते फिरते उठते बैठते, जब जब आपको टाइम मिले, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पढ़ते रहें। फारिग टाइम मिल गया, तस्बीह करना शुरू कर दें। जब जब आपको टाइम मिले, जितना ज्यादा आप इसको पढ़ते हैं, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, तो यकीन मानिए आपके साथ जितना पुराना जादू है उसका तोड़ होता है, जितना पुराना हसद नजर बद है उसका तोड़ होता है, जितना जिन्नात आपके अंदर हाजिरी तक होते हैं, हाजिर होते हैं, जिन्नात की हाजिरी होती है। तो इसी आयत के पढ़ने की वजह से, जब असल में यूं समझ लीजिए, ये जो आयत है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इस आयत से जिन्नात को आग लग जाती है। एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आग लग जाती है। मतलब यह है, आग को हम दुनिया में इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को खत्म करने के लिए, जलाने के लिए। और अगर आपने जिन्नात को भी खत्म करना है, जला देना है, तो यही आयत पढ़ेंगे तो उनको तकलीफ शुरू हो जाएगी। वो जो आग की तपिश से तकलीफ होती है, वही तकलीफ उनको शुरू हो जाएगी, आग लग जाएगी उनको। तो जितना आप पढ़ेंगे, वो इंसान के अंदर क्यों ना हो, और आप पढ़ेंगे सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, तो इस आयत की तासीर से उस जिन को जो आपके अंदर हाजिर होता है, उसको निकलने पे आयत मजबूर कर देगी। छोटा बच्चा है, उसका मां बाप बहन भाई कोई भी उसके ऊपर पढ़ के दम करे। ऐसा बंदा या बंदी जिसको पता है कि मेरे साथ जिन्नात का मसला है, मुझे जिन्नात नजर आते हैं, मेरे अंदर जिन्नात की हाजिरी होती है, वो खुद भी पढ़ सकती है। और अगर शदीद कोई ऐसा शातिर शैतान जिन है जो तंग कर रहा है, तो आप, अगर आपके अपने साथ मसला है, दूसरा तो पढ़ेगा उसको कुछ नहीं होगा। बाज़ औक़ात होता है किसी के साथ
खुद से मसला है और वो पढ़ता है या पढ़ती है, और जिन उसको तकलीफ़ देना शुरू कर देता है, जिन उसको तड़पाता है, परेशान करता है, तो मैं पानी जो दम करके देता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में लाइव होता हूँ, उसमें जो पानी दम करके देता हूँ, और जुमे वाले दिन जो मेरी वीडियो होती है लाइव, उसके एंड में मैंने पानी दम किया होता है कि आप लोग उस वीडियो को खोल के पानी दम कर सकते हैं। वही पानी आप थोड़ा सा पी लीजिए, मुंह पे छींटे मार दीजिए, वो जितना भी आपको तकलीफ़ दे रहा होगा, जितना भी परेशानी दे रहा होगा, वो चला जाएगा। अब आखिरी और अहम बात, वीडियो इसलिए कहते हैं पूरी देखा करें, रूहानियत की वीडियो को कभी स्किप नहीं करना। इस आयत को पढ़ने के साथ साथ एक काम ज़रूर करना है, सबसे अहम काम, वो है खैरात करनी है। इस खैरात के लिए 11 रुपए से लेके 1100, 11,000, 11 लाख, आपकी जितनी इस्तिताअत है, अल्लाह ने जितना आपको दिया है, 11 रुपए कम से कम 11 रुपए। अब मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ करेंसी होती है, मैं रुपए का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान में है। आप अमेरिका में होंगे डॉलर यूज़ करेंगे, 11 डॉलर, और यूके में होंगे तो आप पाउंड यूज़ करेंगे, 11 पाउंड। इसी तरह 11 अपने अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से, क्योंकि सारी दुनिया मुझे देखती है, 11 का फिगर आपने यूज़ करना है, 11 रुपए, 11 डॉलर, 11 पाउंड। किसी भी जगह से गोश्त लेके अगर परिंदों को डाल सकते हैं, गोश्त डाल दीजिए उसी 11 डॉलर का। अगर ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे गोश्त डालना मुश्किल है, तो वो जो 11 डॉलर हैं उससे कोई भी ऐसा काम कीजिए जो किसी की भलाई के लिए हो। मिसाल के तौर पे यहां पे भी होमलेस बहुत ज्यादा होते हैं, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। आप 11 डॉलर की कोई चीज लीजिए और किसी को भी खाना खिला दीजिए। अब जरूरी नहीं 11 रुपए पे ही रहना है, 1100 का भी काम कर सकते हैं। 1100 में कंबल लेके दे दीजिए, 1100 में सर्दियां आप जैकेट लेके दे दीजिए, कपड़े लेके दे दीजिए, जूते लेके दे दीजिए, राशन डलवा के दे दीजिए, 11,000 से आप राशन डलवा के दे दीजिए। ये जरूर करना है आपने, खैरात करनी है आपने लाजमी। 11 के फिगर को, 11 रुपए हो, 1100 हो, 11,000 हो, 11 लाख हो, 11 करोड़ हो, आपकी मर्जी। लेकिन आपने ये जरूर, अल्लाह की मखलूक जिसमें इंसान, चिरिंद, परिंद, हैवान तमाम आ जाते हैं, यानी जानवर, परिंदे भी और इंसान भी, जिसके लिए भी आप कोई सामान मुहैया कर सकते हैं खाने पीने का, उनकी बेहतरी का, आप उनके लिए इस पैसे से कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे जी हमारे पास तो 11 रुपए भी नहीं है, तो फिर आपने कुछ नहीं करना। जो रोटी खाते हैं आप, उसके जो कुछ लुकमे होते हैं, रोटी के चंद टुकड़े होते हैं, उसी को छोटा छोटा ऐसे बना लीजिए, किसी भी चिड़िया को, किसी भी कौवे को, किसी भी परिंदे को खिलाने के लिए, उसी रोटी के बचे हुए हिस्से को। अगर आप 11 रुपए 1100 अफोर्ड कर सकते हैं, फिर इजाज़त नहीं है। इतनी गुर्बत की हालत है कि 11 रुपए भी नहीं है, घर में फाके पड़े हुए हैं, तो फिर अपनी रोटी, कुछ तो खाते होंगे ना, पेट में अंदर तो कुछ भी जा रहा है, तो उसी के छोटे छोटे टुकड़े करके परिंदों को डालिए। ये आपने काम ज़रूर करना है। आखिरी बात जो अहम मैंने कही है, वो सबको मैं पढ़ने की इजाज़त देता हूँ, सबको इजाज़त है, लेकिन ये वाला काम ज़रूर करना है, खैरात करनी है। और रूहानियत, वज़ाइफ और अल्लाह से प्यार, ये कोई भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने घोस्ट हंटिंग का शो शुरू किया और उसके साथ साथ वो अपने वज़ाइफ को भी जारी रखे। मेरे उस्ताद थे, मुझे सिखाते रहे, मैं पढ़ता रहा। लेकिन एक बात जिस पे सख्ती से मुझसे अमल करा गया, वो था अल्लाह की मखलूक से प्यार करना, जिसको कहते हैं हकूकुल इबाद। इस पे अगर आप अमल नहीं करते तो छोड़ दीजिए, रूहानियत छोड़ दीजिए, वज़ाइफ छोड़ दीजिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों का दिल दुखाना बंद कीजिए, अल्लाह की मखलूक को परेशान करना छोड़िए, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। और हाँ, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले, ये सही है गलत है, वो देखो वो यूं है वो यूं है। मैं कभी भी आपको मशवरा दूंगा, कभी किसी को ना कहा करें गलत कौन है सही कौन है, ये तो अल्लाह ने फैसला करना है। हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें अल्लाह की मखलूक से प्यार करना है, उनसे दुआएं लेनी है। और इस वीडियो को ये इसलिए कहूंगा कि अगर आप भी फायदा लेना चाहते हैं, जादू का तोड़ करना चाहते हैं, जिन्नात का तोड़ करना चाहते हैं, हसद नजर बद का तोड़ करना चाहते हैं, बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, तो आपने भी इसको लाजमी करना है। इस वीडियो को भी आगे फैलाना है। इस वीडियो से क्या होगा, इस वीडियो से उस सदका जारिया में आपने भी हिस्सा डाला, क्योंकि सिर्फ आप तक इल्म
जिसको फैलाने से, वाहिद दुनिया का ख़जाना है जो फैलाने से बढ़ता है। दुनिया के ख़जाने को बांटना शुरू कर दें, ख़त्म हो जाएगा। इल्म बांटने से बढ़ता है। तो ये आपके ऊपर शर्त है, फ़र्ज़ है आप सबके ऊपर, देखने वालों के ऊपर, आप 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों तक इस वीडियो को फैलाएं। क्यों? इस वीडियो के फैलाने से उस नेकी के अमल में आपका भी हिस्सा डल जाएगा। जो भी इसका तोड़ करेगा आपको भी सवाब मिलेगा। और दूसरा, एक अच्छी बात, एक ऐसी बात जिससे इंसानियत की भलाई हो सकती थी, आपने खुद सुन ली और आगे नहीं फैलाई, तो इसका मतलब है आप खुद गर्ज हैं। आपने अभी से ही खुदगर्जी का मुजाहरा किया, तो क्या आप उस आयत की तासीर का मज़ा लेंगे? इसलिए आप पे शर्त है, आप पे फ़र्ज़ है, इस वीडियो को ज़रूर फैलाइए ताकि अल्लाह की मखलूक की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। कोई सवाल करना चाहें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।